अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जिगर की सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिगर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। जिगर आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा ऑर्गन है। आपके तमाम जिस्म के जो सिस्टम है उनकी सेहत डिपेंड करती है जिगर पे। जिगर खराब होगा तो जिस्म के सारे सिस्टम खराब होने लगेंगे। और जिगर की खराबी की बड़ी वजूहात गलत किस्म का खाना, खराब खाना पीना या कुछ नुकसानदेह चीज़ें, ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शंस या कोई कुश्ता जात वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपके जिगर को नुकसान देती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान अल्कोहल यानी कि शराब नोशी से जिगर को होता है। अगर खुदा न खास्ता माजी के अंदर या इस वक्त भी आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब नोशी करते हैं और जिगर को होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इससे आप अपने जिगर को डिटॉक्स कर सकते हैं, शराब से जो नुकसान हुआ है उसको रिवर्स कर सकते हैं, अपने जिगर को बहाल कर सकते हैं। और ये तमाम जो तजावीज़ हैं तहकीक से साबित शुदा हैं, बड़ी उम्र के अफराद के लिए ख़ास तौर पर मुअस्सर हैं। जिगर आपकी बॉडी के अंदर 400 से ज़्यादा फंक्शन करता है और ख़राब खाना पीना और अल्कोहल जो कि बदकिस्मती से सोशल ड्रिंक बन चुका है। लोग पार्टीज़ के अंदर, बर्थडे पार्टीज़ में, शादियों में, फंक्शंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपके जिगर को जितना नुकसान दे जाती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर छोटा छोटा ड्रिंक भी आपके जिगर को एक घाव, एक ज़ख्म दे जाता है जो आगे चल के बढ़ते बढ़ते आपके लिए बढ़ सकता है। अब शुरू के अंदर बहुत से लोगों को शराब नोशी से कोई नुकसान बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, ना ही कोई अलामात होती हैं, और डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में आप पीते हैं, कितनी ज़्यादा पीते हैं। अलग अलग लोग सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ तरह से, तो शुरू में कुछ अलामात नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका जिगर ख़राब होने लगेगा आपको कमज़ोरी होने लगेगी, इब्तिदा के अंदर भूख कम लगने लगेगी, थकावट महसूस करने लगेंगे, पेट में दर्द रहने लगेगा, हाजमा आपका ख़राब होने लगेगा और आपके जिस्म के ऊपर लाल रंग के धब्बे पड़ने लगेंगे। खारिश आपको अपनी बॉडी के ऊपर होने लगेगी, क्योंकि जिगर स्टेप वाइज ख़राब होता है। पहले मरहले के अंदर जिगर के अंदर सोजिश आ जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, जैसे जैसे और नुकसान होता है फाइब्रोसिस हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, अल्टीमेटली जिगर सिकुड़ जाता है, सिरोसिस हो जाती है और जिगर फेल हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसकी अहमियत को समझें और जिगर को होने वाले नुकसान, खा वो अल्कोहल से है या किसी भी और वजह से है, आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपने जिगर को फ्रेश कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इन अलामात पे अभी भी तवज्जो नहीं देते और पीने पिलाने का काम भी जारी रखते हैं और जिगर की केयर नहीं करते बिल्कुल, तो आपका जिगर मज़ीद ख़राब होगा। पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जब पोर्टल प्रेशर आपका बढ़ेगा लीकेज शुरू हो जाएगी, पानी पेट के अंदर इकट्ठा होगा जिसको हम असाइटिस कहते हैं, पैरों पे आपके सो जाने लगेगी, स्वेलिंग होगी जिसको हम एडिमा बोलते हैं, लीवर बिलिरुबिन को बाहर खारिज नहीं कर पाएगा, जिस्म के अंदर इकट्ठा होगा, पीलिया हो जाएगा, पीले रंग की स्किन और आंखें आपकी हो जाएंगी, पेशाब की रंगत भी पीली हो जाएगी, जॉन्डिस की जो अलामात हैं खुदा न खास्ता वो भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं, आपका खून जमेगा नहीं, थोड़ी सी चोट लगेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, आपकी हथेलियों के अंदर रेडनेस हो सकती है, उल्टी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है। और जब पोर्टल सिस्टम के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुख्तलिफ जगहों पे आपकी वेन्स सूजने लगती हैं, खुराक की नाली में वेन्स सूज जाती हैं, रप्चर भी हो सकती हैं, ईसोफेजियल वराइसिस इसको कहते हैं, उल्टी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, पखाने के रास्ते में भी खून की नालियां फूल जाती हैं, हेमराइड्स हो सकते हैं, आपको ऊपर से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नीचे से भी ब्लीडिंग हो सकती है, काले रंग का पखाना आने लगता है, अमोनिया के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं और जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके
ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन, डिस्कम्फर्ट, सेमी कॉन्शियस, कोमा टाइप आपकी कैफियत हो जाती है। हिपैटिक इंसेफलोपैथी इसको बोलते हैं। और कुछ और अलामात भी आती हैं जैसे कि इम्पोटेंसी हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी होने लग जाती है, टेस्टिकुलर श्रिंक कर जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है, ब्रेस्ट के टिश्यू ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट आते हैं जब आप तवज्जो नहीं देते शुरू के अंदर जिगर की खराबी पे। तो अब हम आ जाते हैं जी 4 स्टेप्स के ऊपर कि आपने कौन से 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे है, अगर शराब नोशी आप करते हैं तो उससे मुकम्मल परहेज करना पड़ेगा। तहकीक से जाहिर होता है कि जब आप शराब पीना छोड़ते हैं तो आपका जिगर खुद ब खुद रिपेयर होने लगता है, चर्बी का जमा होना कम हो जाता है, सोजिश कम होने लगती है, मेटाबॉलिक निज़ाम दोबारा मुतवाज़न होने लगता है। और एक अहम रिसर्च की गई रैट्स के ऊपर, उन्हें शराब दी गई थी जिन्हें जब 1 हफ्ते तक परहेज कराया गया तो जिगर को होने वाले नुकसान रिवर्स होना शुरू हो गए और इंजाइम्स दोबारा बेहतर होने लगे। बुजुर्गों के लिए ये और भी अहम है क्योंकि उम्र के साथ जिगर पर दबाव ज़्यादा आता है, जैसे दवाइयों के असरात और मेटाबॉलिज्म की जो रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए शराब छोड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा बुनियादी हिकमत अमली है। इसके बगैर बाकी तमाम स्टेप्स बेकार होंगे। अगर शराब आपके माजी का हिस्सा रही हो तो अब छोड़ देना आपके लिए बेहतर है। जिगर को सेहतमंद होने का मौका दें। आप यूं समझें कि आप अपने जिगर को आराम दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं ताकि वो दोबारा से रिपेयर हो सके, रीजनरेट हो सके। अब स्टेप नंबर 2 है जी डाइट से मुतल्लिक। ऐसी खुराक आपने लेनी है जो जिगर को मुरम्मत करे, सोजिश को कम करे, जिस्म को डिटॉक्स करे। मेडिटेरेनियन डाइट लें जिसमें सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, होल ग्रेन इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें खाने के अंदर। मछली और मुर्गी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, वो लें। सेहतमंद चिकनाई साथ में शामिल करें जैसे कि जैतून का तेल है, खुश्क मेवाजात हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, चीनी, शुगर को, शक्कर को निकाल दें अपनी डाइट से। ख़ास तौर पे सब्जियों के अंदर क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं। फिर डाइट के अंदर जितना प्रोसेस्ड फूड है, जो ये चिकनाई वाला खाना होता है, तला हुआ, इनको आपने बिल्कुल बंद करना है क्योंकि ये जिगर के ऊपर बुरा असर डालते हैं। अपने आप को हाइड्रेट करना है, पानी ज़्यादा पीना है, प्रोटीन को पूरा करना है। प्रोटीन इनटेक बहुत ही ज़रूरी है जिगर को रिपेयर करने के लिए, और सोजिश को कम करने वाली ग़िज़ाएं खाएंगे तो जिगर जल्दी मुरम्मत होगा। अब यहीं पे आपको कुछ मखसूस डाइट्स भी बताता हूँ। एक चीज़ है मिल्क थिसल। ये एक जड़ी बूटी होती है जो कि जिगर को होने वाले डैमेज को रिवर्स करती है, अल्कोहलिक लीवर को डिटॉक्स करती है। इसके अंदर जो कंपाउंड होता है उसे सिलिमायरिन बोला जाता है। ये सिलिमायरिन आपको गोलियों की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है, आपको ओवर द काउंटर स्टोर से मिल जाती है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए एक गोली सुबह, एक शाम में आप 2 से 3 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करें लेकिन अपने फिजिशियन से मशवरा पहले लाजमी कर लें। डाइट के अंदर ही एक दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट मिलता है जो कि हल्दी से बनाया जाता है। उसके 5 से 6 कतरे आप रोज़ाना 1 गिलास पानी के अंदर डाल के या दूध के अंदर डाल के पी सकते हैं। अगर टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट आपको नहीं मिले तो आप हल्दी पाउडर ही आधा चम्मच गर्म दूध के अंदर डालें। डेली बेसिस पे आप रात को पिएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है ये। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको एक तीसरा नुस्खा बताता हूँ लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, वो है किशमिश का पानी। 500 ml गर्म पानी के अंदर 1 कटोरी किशमिश साफ करके भिगो के आप रात को रख दें। सुबह उठ के आप उस पानी को छान लें और कुछ पानी आप खाली पेट पिएं, फिर दिन में वक्फे से पीते रहें। जो किशमिश है वो अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो उसको भी आप खा सकते हैं, दिन में भी अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये किशमिश का पानी लीवर को डिटॉक्स करने में, लीवर से जहरीले मादे निकालने में बहुत ही मौसर है। नमक का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपकी अंतड़ियों की सेहत बेहतर होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी आंतों का और जिगर का गहरा रिलेशन है जिसको साइंटिस्ट गट लीवर एक्सिस कहते हैं। अगर आपका गट लीवर एक्सिस सही काम कर रहा है, ख़ासतौर पे बड़ी उम्र में, ये बहुत ही अहम है, तो आपके जिगर के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि आंतों के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों की सेहत को बेहतर करने में और जिगर की सोजिश और दबाव को कम करने में इम्पोर्टेंट हैं। आप
इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक में आप प्रोबायोटिक से भरपूर खाने शामिल करें। आप प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स भी अपने डॉक्टर से ले सकते हैं और साइंटिफिक रिसर्च प्रूव करती है कि प्रोबायोटिक्स आपके जिगर और अंतड़ियों के दरमियान सोजिश को कम करते हैं। प्रीबायोटिक फाइबर वाले खाने खाएं, जिस तरह से अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, और गैर जरूरी स्पाइसी तली हुई चीजें उनसे परहेज करें। आपकी आंतों की दुश्मन है ये चीजें, और अपनी आंतों को अपने जिगर का दोस्त समझें। जब आपकी अंतड़ियां सेहतमंद होंगी तो जिगर को भी कम दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप फर्मेंटेड डाइट ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल प्रोबायोटिक्स के लिए आप कर सकते हैं। अब जी तीसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का। अगर आपकी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना ज़रूरी है। जिस्मानी हरकत से आप अपनी जिस्म की चर्बी को, सोजिश को घटा सकते हैं, अपनी मेटाबॉलिक सेहत को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप तैराकी कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की वर्जिशें कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा फ़र्क डालेंगे आपकी बॉडी के अंदर। सेहतमंद वज़न बरकरार रखें, अपना जिस्म में इजाफी चर्बी को ख़त्म करें। ख़ास तौर पे जो बेली फैट है, पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है उसको कम करेंगे तो जिगर के ऊपर चर्बी भी कम होने लगेगी। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी अहम रोल है यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शराब नोशी से ख़राब होने वाले जिगर को जल्दी ठीक करती हैं, और तहकीक से ये चीज़ साबित होती है कि जिंक के सप्लीमेंट्स जिगर को दोबारा रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब जो लोग यहाँ पे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जिम ज्वाइन करें, बहुत ही टफ किस्म की एक्सरसाइज करें। हफ्ते के ज़्यादा दिनों के अंदर वो हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट की डेली वॉक तेज़ तेज़ वो कर लें, यही उनके लिए काफ़ी है। कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ घर के अंदर वो कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने विटामिन्स और मिनरल्स को शुरू कर सकते हैं जिनके अंदर जिंक ख़ास तौर पे शामिल हो। फिर वैक्सीनेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका जिगर ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है तो हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस बी की, नमोनिया की, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारियां हो जाती हैं जो जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगी। ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ लेके आप खा लेते हैं खुद ब खुद, या हकीमों की जो दवाइयाँ लेते हैं, या कोई कुश्ताजात खाते हैं, जड़ी बूटियों के नुस्खे बना के लेते हैं, उनको बंद कर दें और किसी अथेंटिक डॉक्टर से मशवरे के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी दवाइयाँ आपके जिगर के अंदर से होकर गुजरती हैं। तो खुलासा इस वीडियो का ये है कि नंबर 1, शराब को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और मुस्तकिल इसका परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे ऐसी ग़िज़ाइयत से भरपूर, सोजिश को कम करने वाली खुराक लें जो जिगर की मुरम्मत करने में हेल्प करे। तीसरे नंबर पे प्रोबायोटिक्स और फाइबर वाली खुराक लें जो कि आंत और जिगर के निज़ाम को सही करती है। चौथे नंबर पे मुतहर्रक रहें, अपना वज़न काबू में रखें, और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे जिंक वगैरह है इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। लेकिन अगर आपकी बीमारी बड़ी हुई है जिगर की, आप मस्ट है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, और बेस्ट डॉक्टर इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है। वो फिर फर्दर आपको इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि मज़ीद किन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो सकती है। पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वही सारी चीज़ें जो हमने अलामात के अंदर डिस्कस की थी वो डॉक्टर आपके अंदर देखेगा। फिर कुछ टेस्ट आपके करवाए जा सकते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, वो आपका सीटी स्कैन करवा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन जिगर के अंदर फाइब्रोसिस को देखने के लिए करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, आपके एलएफटीज भी हो सकते हैं, आपके कोआगुलेशन के टेस्ट हो सकते हैं, एंडोस्कोपी कुछ केसेस के अंदर की जाती है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली देखने के लिए की जाती हैं कि आपका जो लीवर डैमेज है वो किस स्टेज पे है, ताकि उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकें। मसलन अगर किसी के पैरों के अंदर स्वेलिंग आ रही है तो आपको वाटर पिल्स, डायूरेटिक्स डॉक्टर दे सकते हैं। पेट के अंदर पानी है, एसाइटिस बहुत ज़्यादा है तो पेट का पानी निकालना ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग का मसला है आपको तो विटामिन के साथ में ऐड कर दिया जाता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई हो रहा है, साथ में अमोनिया ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है पेट के अंदर, आपको लैक्टोलोज वाले जो लैक्सेटिव हैं वो दिए जा सकते हैं ताकि पखाने के रास्ते वो जहरीला मादा बाहर निकल सके। लेकिन अगर आप अपने जिगर की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो बेहतर है कि एक्सट्रीम पे जाने से पहले ही इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो कर लें। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जिगर को रिवर्स हो जाएगा, और जिगर वाहिद ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है, कट के दोबारा भी बन जाता है, डैमेज होकर दोबारा भी बन जाता है।
अगर कोई बड़ा मसला है, बड़ी तब्दीली है जिगर से रिलेटेड, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।